हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पार्ट बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने हमारे लास्ट चैप्टर यानी हमारे लॉ ऑफ डिमांड में हमने डिमांड के लॉ के बारे में तो सीख लिया, लेकिन इस चैप्टर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीखने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में चेंज तो होता है प्राइस और अदर फैक्टर की वजह से, लेकिन उसका रेशियो कितना होता है, प्रोपोर्शनेट कितना होता है, कितने डिमांड से कितने प्राइस से कितने डिमांड में चेंजेस आते हैं, हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले। ठीक है, हमारा ये इंट्रोडक्शन है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें हम करने वाले हैं क्या कि हमको जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कर रहा है, डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। मतलब क्या प्राइस में चेंज होने के बाद जो हमारा डिमांड है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है वो हम लोग को एक्सप्लेन नहीं किया है हमारे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, हम लोग को ये तो बता दिया कि दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्या है? इनवर्स रिलेशन है, लेकिन कैसा रिलेशन है, कितने हद तक का रिलेशन है, वो सब हमको नहीं बताया। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी एक्सप्लेनेशन को हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड तो बताया उन्होंने, तो उन्होंने एक अलग से कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया। किसने? भाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने। उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक अलग है, उसको एक्सप्लेन किया है और अच्छे से कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस और रिमेनिंग अदर फैक्टर जैसे इनकम ले लो, फिर सब्सिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब की वजह से कितना चेंज हो रहा है हमारे डिमांड के अंदर। तो वो सब हम लोग आज जानने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, देख लेते हैं कंसेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंसेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम जानने वाले हैं। द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन द अदर। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट्स करता है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब क्या रिस्पॉन्ड कितना हो रहा है एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, करेक्ट? या फिर प्राइस यहाँ पे, या फिर इनकम भी हो सकता है, और फिर यहाँ पे या फिर अदर फैक्टर जैसे टेस्ट हैबिट, फिर अलग अलग हमने ऑलरेडी पढ़ा था पॉपुलेशन, ये सब की वजह से कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर। मतलब क्या क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, चेंज होने की वजह से, मतलब कितना चेंज हो रहा है, किसके चेंज होने की वजह से, प्राइस और अदर फैक्टर की वजह से। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने हमको क्या दिया है, एक डेफिनेशन दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उन्होंने कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and quantity demand falls much or little for a given rise in price। इन शॉर्ट ने क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही है, कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ग्रेट और स्मॉल, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिमांड जो है वो हमको किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस में कैसे चेंज हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांड भी वैसे उसी हिसाब से चेंज हुआ होगा, तो वही हमारा इलास्टिसिटी डिमांड भी कम या ज्यादा उसी के अकॉर्डिंग होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म व्हिच डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन प्राइस। मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हमारा एक टेक्निकल टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि कितना चेंज हो रहा है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब क्या, एक फैक्टर की वजह से दूसरा फैक्टर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब अगर एक में चेंज हो रहा है, चेंज का हम लोग को यही साइन होता है, एक में चेंज होता है, दूसरा कितना चेंज हो रहा है, वही हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले। तो यहाँ पे क्या बोला है, रिलेशन हमको बता रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेशियो, ये क्या है, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मतलब एग्जांपल के लिए लिया जाए तो मतलब ये एग्जांपल बता रहा है कि 50% से प्राइस बढ़ा तो 50% से क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हुआ। करेक्ट? तो यही हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारा, पहला है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस। देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो इनकम इलास्टिसिटी बोला है, तो इनकम में चेंज होने की वजह से जो भी डिमांड में चेंज होगा वो मेरा क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी होगा। अब ये क्रॉस क्या है, क्रॉस यानी अपोजिट, यानी एक चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे पे इफेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, क्रॉस मतलब उसको छोड़ के दूसरे पे इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो भी डिमांड में चेंज होगा वो मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंपल, जो मेरा प्राइस की वजह से होगा, क्या होगा, प्राइस की वजह से जो भी डिमांड में चेंज होगा वो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है, इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एक डिग्री यानी मेजर करने का, ठीक है, ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द वॉल इनकम ओनली। समझ में आ रहा है, मतलब इनकम की वजह से जो भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है और जो भी अदर फैक्टर है जैसे प्राइस और बाकी सब फैक्टर, वो क्या है, अनचेंज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से जो भी डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर मतलब इनकम बढ़ी 20K से 50K हुई तो मेरा क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हमने स्टडी किया है हमारे लॉ ऑफ डिमांड में, जब मेरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया तो ये क्या हो रहा है, मतलब 20K से 50K, मतलब इनकम भी बढ़ा और साथ में क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा। ठीक है, अगर वही मेरा इनकम कम हो जाए, मेरे पास खर्च ज्यादा हो जाए और मेरे पास बचे कम खर्चा करने के लिए, तो क्या होगा, मेरा क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगा, यानी मेरे पास खर्चा करने के पास उतना पैसा नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मैं कम खर्चा करूंगी, करेक्ट। तो उसकी वजह से यानी पर्टिकुलर इनकम की वजह से जो भी हमारे क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा वो मेरा क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे y से क्या डिनोट करते हैं हम, इनकम, याद रखना, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम यानी ई वाई लिखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। परसेंटेज चेंज, डेल्टा का सिंपल है ये, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या है, इनकम। मैंने ऑलरेडी बोला क्यू से क्वांटिटी हमारा है, बराबर, और वाई से हमारा क्या है, इनकम। यहाँ पे ये हुआ हमारा क्वांटिटी और वाई से हमारा इनकम। और डेल्टा का मतलब तो सभी जानते होंगे, चेंज, ठीक है। अब इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी पहले जो क्वांटिटी था, समझ में आ रहा है, और अब भी जो चेंज हुआ इनकम में चेंज होने की वजह से, समझ में आ रहा है, पहले जो इनकम था और अब भी चेंज हुआ, दोनों के बीच में डिवाइडर, ठीक है। अब इसको इसी को ठीक उल्टा कर देंगे तो ये तो ऊपर सेम रहेगा, अब डिवाइड को क्या करना है, हमको इनटू में चेंज करना है, तो ये तो पता है ना क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी को क्या बोला है, ये जो है हमारा सिंबल, उसको रिप्रेजेंट मतलब चेंज, यानी डेल्टा, क्यू से ओरिजिनल डिमांड, वाई से ओरिजिनल इनकम, और फिर डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। समझ में आ रहा है, ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्वांटिटी डिमांड में इनकम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से, वो मेरा क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है भाई, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन अदर प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी। क्या हो रहा है, इसका फायदा मतलब इसका जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है इसकी वजह से, वो दूसरे के प्राइस से हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिया था और सब्सिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब अगर एक की डिमांड है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की डिमांड हो जाएगी। जैसे हमने कार और फ्यूल का एग्जांपल लिया था हमारे लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में। सब्सिट्यूट गुड्स, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, अलग अलग ब्रांड, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया है टी और कॉफी एग्जांपल में, ठीक है, मैकडोनल्ड और बर्गर किंग, फिर ब्रेड के साथ में भाई चाहिए भाई बटर, तो फिर ये रैकेट के साथ में खेलने के लिए भाई बॉल तो चाहिए। तो ये क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, मतलब एक की वजह से दूसरे एक पे डिफेक्ट इफेक्ट करता है। वो कैसे, अगर सपोज टी का प्राइस बढ़ जाए, टी का प्राइस बढ़ जाए तो लोग कॉफी पियेंगे, तो क्या हो गया, कॉफी का डिमांड क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया, किसकी वजह से, चाय के प्राइस बढ़ने की वजह से। तो यही बोला है, इट रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी का क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, दूसरे के प्राइस में चेंज हुआ है, यही हो रहा है। यहाँ पे मेरे टी का क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, कॉफी प्रीफर कर रहे हैं, करेक्ट। अब जैसे, अब अगर ब्रेड का दाम बढ़ जाए तो लोग फिर ब्रेड बटर भाई खाना है, तो फिर ब्रेड का भी मतलब दाम बढ़ गया, तो जो हमारा बटर है उसका भी दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करेक्ट। वैसे मैकडोनल्ड और बर्गर का भी एग्जांपल है हमारा, इसका एग्जांपल इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बी, सबको क्या करना है, डिवाइड, यानी कि जितना, सपोज 50% से मेरा क्या हुआ है, प्राइस कम हुआ है टी का, और मेरा 25% से बढ़ गया है प्राइस, क्या, सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी का। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा है, ए से ओरिजिनल कमोडिटी, बी से अदर कमोडिटी, करेक्ट।
जिसकी वजह से दूसरे का प्राइस बढ़ा है। यानी यहाँ पे हमारा ए चाय हो गया और बी हमारा कौन हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिख सकते हैं सिंपल। सी से क्या होगा हमारा, क्रॉस, इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस डिमांडेड मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्ट बी का प्राइस। समझ में आ रहा है? ठीक ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, अपना सिंबल बना लेंगे। क्वांटिटी ऑफ ए, क्यू ए का मतलब है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, यानी कि टी का। डेल्टा चेंज, तो जो भी चेंज हुआ वो। टी बी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ क्वांटिटी बी, और यहाँ पे चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी बी, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे के लिए ये क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है। ए हमारा यहाँ पे कॉफी है, ठीक है, और बी हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइस लेना है ना हम लोग को, तो बी हमारा यहाँ है टी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना, तो प्राइस किसकी चेंज हो रही है, टी की, तो यानी हमारा बी क्या है, टी है, और ए क्या है, कॉफी। ठीक है, क्लियर, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे बोर्ड की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके टाइप्स भी हैं, तो उसको भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे। इलास्टिक डिमांड, अभी देखो क्या होता है कि जहां प्राइस की वजह से चेंज होगा, मतलब यहाँ पे उसने क्या किया है, प्राइस $1 रखा है, यानी हमारी रुपीज में, चाहे यहाँ पे डॉलर में एग्जाम्पल है, और यहाँ पे क्या है $3 है, तो लोग क्या करेंगे, जाने दो ना, जरूरी थोड़ी ना है कोका कोला पीना। अगर वही सस्ते में मिलेगा तो लोग खरीद के लेके जाएंगे, एक के बदले 4 खरीद के लेके जाएंगे। लेकिन क्या है, सस्ता है, तो क्या हो गया, मेरा प्राइस की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। According to Professor Alfred Marshall, the price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to given proportionate change in its price only। मतलब क्या, प्राइस की वजह से जो भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उससे क्या हो रहा है, मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल रहा है। समझ में आ रहा है? कितना परसेंटेज में निकल रहा है वो भी बताएंगे। ठीक है, ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस नीचे और जितना भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है वो ऊपर, उसे डिवाइड करना। आगे बढ़ते हैं। इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हमारा ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में जान चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, हम उसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब क्या, इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक मतलब क्या, रबर। रबर को कैसा है, मतलब खींचते जाओगे वो क्या होगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस, बहुत जरा सा, मतलब अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दो 0.11% भी, तो इससे क्या होगा, इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। एक्चुअली में ये क्या है, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि थोड़ा सा चेंज होने की वजह से मतलब उसके जो डिमांड में है वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट चेंज हो गया, मतलब चेंज डिमांड या तो बहुत ज्यादा कम हो गया या बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, थियोरेटिकल ही है, प्रैक्टिकल में नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू इनफाइनाइट राइज इन डिमांड। इनफाइनाइट चेंज तो कभी किसी चीज में हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेरा थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऑलरेडी हमारा है। इसका आंसर इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका जो, इसको आपको बनाना होगा, प्रेजेंट करना होगा आपको। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको उसमें क्या करना है, एक एक को क्या करना है, पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया, वो क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल बोलना है आपको, फिर उसका फॉर्मूला लिखना है, ये उसका फॉर्मूला है, करेक्ट। फिर आपको क्या करना है, ग्राफ बताना है, उसका ग्राफ कैसा है, और फिर उस ग्राफ को आपको छोटे से पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। ऐसे इसके 5 पार्ट है, तो आपको ऐसे ऐसे करके आंसर में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड यानी हमारे क्वेश्चन पेपर के। ये समझ में आ रहा है? तो इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो अभी जो हमारा परफेक्ट इलास्टिक मतलब क्या, इसके प्राइस में कोई भी क्या चेंज नहीं हो रहा है, बहुत जरा सा या फिर जीरो, मतलब चेंज हो या ना हो, लेकिन इसका क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, इनफाइनाइट होगा। मतलब क्या, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा पैरेलल हमारे एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। इन फिगर
The demand curve DD is a horizontal line parallel to the x-axis indicating perfectly elastic demand. ये क्या है, अगर ये हमारा जो x एक्सिस है उसके हॉरिजेंटल है, ये ना हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं, ये वर्टिकल होता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसी के x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये पैरेलल जा रहा है यानी ये और ये दोनों एक साथ में जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब क्या होने वाला है, हमारे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। When a percentage change in price has no effect on the quantity demand of a commodity, मतलब क्या, प्राइस में कुछ भी चेंज होने दो, मतलब ये कुछ भी चेंज होने दो, इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो ये मेरा क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब वो रबर वाला है नहीं, मतलब चेंज नहीं होने वाला है। इलास्टिक और इन इलास्टिक वाला जरा ध्यान देखना, इलास्टिक मतलब क्या, उसमें चेंज होने वाला है, करेक्ट। इनइलास्टिक मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूरी तरीके से इलास्टिक यानी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब पूरी तरीके से चेंज होने वाला नहीं है, यानी हमारा यहाँ पे डिमांड क्या है, जीरो होने वाला है, ठीक है। When a percentage change in price has no effect on the quantity demanded of a commodity, it is called as perfectly inelastic demand. For example, 20% fall in price will have no effect on quantity demanded. अभी देखो, जैसे एग्जांपल के लिए लिया, सॉल्ट का प्राइस है, सॉल्ट का प्राइस 20% बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया, ठीक है। तो क्या लोग ज्यादा नमक खरीद के दाल में और सब्जी में ज्यादा नमक डाल के खाएंगे, नहीं ना। तो जितनी जरूरत है उसको उतना ही खरीदेंगे, समझ में आ रहा है। अब जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये रहने वाला है सेम। यहाँ पे क्या होगा, मेरा क्वांटिटी डिमांड कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो है, और मेरा प्राइस कितना है 20, तो ये ऑटोमेटिकली आंसर मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए ईडी इक्वल टू जीरो, यानी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रियली अकर्स, ऐसा मतलब कभी कभी होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मिल्क, मतलब दूध का भी वैसा ही, अभी क्या दूध का प्राइस कम भी कर देंगे तो लोग थोड़ी ना 1 लीटर के बदले 4 लीटर घर में लेके आएंगे और दूध पियेंगे दबा के, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये परफेक्टली इलास्टिक का है, इन इलास्टिक का है। जैसे अब एग्जांपल को हम एक्सप्लेन कर लेती हूँ, मैं पहले बता दूँ, पहले मेरा प्राइस क्या था, पी था, ठीक है। अगर मेरा प्राइस बढ़ के P1 हो जाता है, दोनों दोनों सिचुएशन में देखेंगे कम और ज्यादा, तो मेरा डिमांड क्या हो जाता है, तो भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। सॉल्ट का प्राइस, जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो भी मेरा डिमांड क्या है, उतना ही रहने वाला है, ठीक है। फिर P2 तो मतलब कम हो जा रहा है, तो भी मेरा डिमांड क्या है, इतना ही रहने वाला है। P पे भी उतना ही था, P1 पे भी उतना ही रहने वाला है, P2 पे भी उतना ही रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है डिमांड, मतलब कम हो चाहे ज्यादा हो, भाई सॉल्ट का उतना ही जरूरत है तो उतना ही मांगेंगे, एक्स्ट्रा लेके घर में फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, समझ में आ रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इन फिगर व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP1, वही मैंने जो एक्सप्लेन किया है, वही हमारा वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी यानी यूनिट, यूनिट यानी वन, ठीक है, ये याद रखना। ईडी इक्वल टू वन, जहां पे क्या हो रहा है, ईडी इक्वल टू वन, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, वन आने वाला है डिवाइड करने के बाद। तो आंसर वन कब आता है, जब दोनों जगह क्या होता है, इक्वल चीज होता है, मतलब यहाँ भी टू यहाँ भी टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये वहां पे वन क्यू वन आना चाहिए, तो इस केस में क्या होने वाला है कि when a percentage change in a price leads to proportionate change in a quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic। मतलब क्या, जितना मतलब 20% से अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, 20% से प्राइस भी चेंज हुआ होगा, आ रहा है, मतलब जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही परसेंट से डिमांड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50% fall in price of a commodity leads to 50% rise in quantity demanded, दोनों का क्या है, मतलब मैंने यहाँ पे 20% लिया, यहाँ पे इसने 50% लिया है, मतलब क्या, अगर उतने परसेंट से मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो उतने ही परसेंट से मेरा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ने वाली, तो मेरा आंसर क्या आएगा, वन आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 50% डिवाइड बाय इक्वल टू वन, यानी हमारा ईडी इक्वल टू वन होने वाला है, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जैसे यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल, पहले मेरा प्राइस क्या था, पी, करेक्ट, फिर मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था, क्यू, ठीक है। जितने से मेरा प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, P1 तक आया, उतने से ही मेरा क्वांटिटी डिमांड यहाँ बढ़ा, समझ में आ रहा है। दोनों का क्या है, मेजरमेंट दोनों का सेम है, परसेंटेज में, हाँ। When price falls to OP to OP1,
50% डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, हमारा डिमांड उतने से ही क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है ऑफ कोर्स, तो जितने से प्राइस कम हुआ उतने से ही क्वांटिटी डिमांड क्या बढ़ा। इसी को क्या बोलते हैं भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हमारा जो नेक्स्ट वाला केस था उसमें परफेक्टली इन इलास्टिक वाले में क्या था, परफेक्टली इन इलास्टिक वाले में वो क्या था, वर्टिकल लाइन दे रहा था। क्या था वो, वर्टिकल लाइन दे रहा था ना, ऐसे था हमारा डिमांड वाला का, और यहाँ हमारा प्राइस था। ठीक है, तीन प्राइस थे हमारे पास, करेक्ट। पी P1 P2, तो ये क्या था, हमारे डिमांड में कोई नहीं था, ये क्या था, वर्टिकली वाई एक्सिस से पैरेलल था। समझ में आ रहा है ना, मैंने उसमें बताया नहीं, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, मतलब क्या हो रहा है, फिर ये जो कर्व है मेरा थोड़ा सा झुका हुआ बन रहा है। क्या हो रहा है, झुका बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। यानी ये बोला भाई, तब तक तो भाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये बोला। समझ में आ रहा है, ये गोला हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। समझ में आ रहा है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली मतलब क्या, फिर रिलेट करते हुए देखते हैं। ईडी क्या है हमारा, लेस देन 1 होना चाहिए। देखते हैं, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ईडी क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखते हैं, प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या होगा कि हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है वो 100% से चेंज हो रहा है, और हमारा जो ये है क्या होगा, 52, यानी हमारा क्या हो रहा है, ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। समझ में आ रहा है, हमारा जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि मेरा जो प्राइस है, जो मेरा प्राइस है वो कम चेंज हो रहा है, और उसका जो क्वांटिटी डिमांड है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। मतलब ये इतने से चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड मेरा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बताया ऑलरेडी, 100 डिवाइडेड बाय 50, ईडी इक्वल टू 2 आएगा। हमारा ये ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ रहा है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कैसा होता है, अब देखते हैं। जैसे पहले मेरा प्राइस कितना था, पी, ठीक है, मेरा क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे क्यू। अब मेरा प्राइस क्या हो गया, P1 से कम हो गया, मेरा जो क्वांटिटी डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो दोनों के बीच का गैप कितना है, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड के बीच का गैप कितना है, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 50 और 100 का रेशियो है, मतलब 100 चेंज हुआ किसमें, क्वांटिटी डिमांड में, और 50 चेंज हुआ किसमें, प्राइस में। दुगने का इफेक्ट आ रहा है, तो हमारा ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप। ये सब क्या है, वो क्या था, हाइपर बोला था, ये सब कर्व था, ये क्या है, एकदम फ्लैटर है, मतलब ऐसा जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है, इसलिए क्या बोलते हैं, फ्लैटर स्लोप हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये भी याद रखना, आपको ये टर्म भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने के लिए, और आपको कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछते हैं, इसलिए इस पे भी ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ईडी क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, और रिलेटिवली इलास्टिक में ईडी हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। When percentage change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded, demand is said to be relatively inelastic. For example, 50% fall in price leads to 25% rise in quantity demanded. मतलब क्या, यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है 50% से, लेकिन जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है वो कम से बढ़ रहा है, यानी 25% से। यानी कि हमारा 25% डिवाइड बाय 50। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे 1/2 आएगा, इसको करेंगे 0.5। समझ में आ रहा है, तो यानी 0.5 हमारा आंसर है। ये क्या है, लेस देन 1 है हमारा ईडी, 0.5 है, तो समझ में आ रहा है, सॉरी, हमारा क्या है, ईडी 0.1 है, यानी लेस देन 1 है यहाँ पे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग ऑलरेडी मैंने किया। ठीक है, ईडी हमारा क्या है, 1 से लेस देन है। यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइस मेरा पी था, क्वांटिटी डिमांड मेरा क्यू था। ठीक है, प्राइस घट के P1 पे आया, क्वांटिटी डिमांड में कुछ चेंज नहीं है, बहुत जरा सा, मतलब 25%। और यहाँ पे कितना है, चेंज हो रहा है 50%, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 25%। तो कम क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनाए, इसलिए क्या है, स्टीपर स्लोप। ठीक है, क्या है, स्टीपर स्लोप, याद रखना, ये मेरा
When price falls from OP to OP1 50%, demand rises from OQ to OQ1 25%. Therefore the demand curve has a steeper slope. समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक इलास्टिक में ईडी क्या होता है? लेस देन। आगे बढ़ते, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपने अब तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।